बंगाल चुनाव में चीनी भाषा से जीतेंगी ममता। चुनाव प्रचार में ममता कर रही हैं चीनी भाषा का प्रयोग। आखिर चीनी भाषा के प्रचार के पीछे क्या है वजह? बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को मात देने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए। सपना एक ही है, बंगाल को फतह करना। इसी सपने को देखते हुए दोनों पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही। लेकिन इस दौरान टीएमसी के चुनाव प्रचार का एक अलग तरीका देखने को मिला, जहां पूर्वी कोलकाता के टांगड़ा इलाके में टीएमसी के कार्यकर्ता न तो हिंदी में प्रचार कर रहे हैं और न ही बंगाली में, बल्कि यहां ममता के कार्यकर्ता चीनी भाषा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। टीएमसी के कार्यकर्ता चीनी भाषा में कर रहे प्रचार। पूर्वी बंगाल के टांगड़ा इलाके में जीत के लिए टीएमसी के नेता चीनी भाषा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस इलाके की दीवारों पर आपको चीनी भाषा के नारों वाले पोस्टर लगे मिल जाएंगे, जिन पर साफ साफ लिखा होता है कि टीएमसी को वोट दें। क्या है इसके पीछे की वजह? इस खबर को सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर बंगाल में चीनी भाषा में चुनाव प्रचार क्यों हो रहा है? तो जनाब, इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जिस टांगड़ा इलाके में टीएमसी चीनी भाषा में चुनाव प्रचार कर रही, उस इलाके को चाइना टाउन कहा जाता है। एक वक्त में इस इलाके में करीब 20,000 चीनी लोगों के घर थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 2,000 रह गई। कोलकाता के इस इलाके में रह रहे चीनी मूल के ये नागरिक लंबे वक्त से यहाँ चीनी रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं। बेशक यहाँ पर चीनी लोगों की जनसंख्या कम हो गई हो, लेकिन इस इलाके को आज भी चाइना टाउन कहा जाता है। यहाँ लोग चीनी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आते हैं। यहाँ रहने वाले चीनी लोगों को बंगाली और हिंदी भाषा कम आती। यही वजह है कि इस इलाके में टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाली और हिंदी के बजाय चीनी भाषा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे इस इलाके में अब चीनी लोगों का उतना प्रभाव नहीं है कि वो हार जीत में फर्क कर पाए, लेकिन बंगाल में टीएमसी के लिए इस बार ये साख की लड़ाई, और इस लड़ाई में ममता के रणबांकुरे कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि टीएमसी के लोग इस इलाके में चीनी भाषा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या इस बार बंगाल में बीजेपी ममता सरकार को उतार पाएगी या फिर ममता सत्ता में दोबारा आएगी? आपका जो भी मानना हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।